काना में एक बड़ी शादी की दावत हो रही थी। हर कोई हंस रहा था और नाच रहा था, लेकिन उन्हें एक बड़े मसले का सामना करना पड़ा। शराब खत्म हो गई थी और पार्टी बेरंग होने वाली थी, लेकिन यसू वहां मौजूद थे और उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। उन्होंने पानी से भरे हुए बर्तन लिए और एक सादा इशारे से पानी को इस सबसे लजीज शराब में बदल दिया जो मेहमानों ने कभी चखी थी। पार्टी फिर से रोशन हो गई और हर किसी के चेहरे हैरत से खिल गए, सोचते हुए कि पानी कैसे शराब में बदल गया। एक और दिन 5,000 लोगों का एक बड़ा हुजूम यसू के गिर्द जमा हुआ और वो उनकी हर बात गौर से सुन रहे थे। जब सूरज डूबने लगा तो सबको एहसास हुआ कि उन्हें शदीद भूख लगी है, लेकिन उनके पास सिर्फ 5 रोटियां और 2 छोटी मछलियां थीं। ये नामुमकिन लग रहा था कि इतने सारे लोगों को इतनी कम खुराक से खिलाया जाए, लेकिन यसू ने रोटियों और मछलियों को लिया, आसमान की तरफ देखा और शुक्र अदा किया। अचानक खाना बढ़ने लगा। हर कोई खाकर सैर हो गया और फिर भी बचा हुआ खाना टोकरियों में जमा किया गया। ऐसा लगता था जैसे रोटियां और मछलियां कभी खत्म ही नहीं हुईं। एक बार जब यसू और उनके दोस्त जलील की झील पार कर रहे थे तो एक खौफनाक तूफान आ गया। हवा जोर से चल रही थी और लहरें कश्ती से टकरा रही थीं, जिससे सबको लगा कि वो डूब जाएंगे। लेकिन यसू इस इंतशार के बीच पुरसुकून थे। उन्होंने खड़े होकर अपना हाथ फैलाया और कहा, सुकून हो, थम जाओ। फौरन तूफान रुक गया और समंदर शीशे की तरह हमवार हो गया। उनके दोस्त हैरान हो गए, एक दूसरे से सरगोशी करने लगे, ये कौन है कि हुआ और लहरें भी उनकी बात मानती हैं। एक और रात यसू के दोस्त दोबारा कुश्ती में थे और मौजों के खिलाफ जिदोजहद कर रहे थे। अचानक उन्होंने एक शख्सियत को अपनी तरफ पानी पर चलते हुए देखा। वो यसू थे जो तूफानी समंदर पर ऐसे चल रहे थे जैसे वो एक खुश्क रास्ता हो। पहले तो उनके दोस्त डर गए, ये सोचकर कि शायद ये कोई भूत है, लेकिन यसू ने उन्हें पुकारा और कहा कि खौफजदा ना हो। पानी पर चलते हुए यसू ने उन्हें दिखाया कि जब वो उनके साथ होते हैं तो उन्हें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं। यरूशलेम में एक आदमी था जो पैदाइश से ही नाबीना था। लोगों को लगता था कि वो कभी दुनिया की खूबसूरती नहीं देख पाएगा, बाजार के रंग, अपने ख़ानदान के चेहरे नहीं देख सकेगा। लेकिन यसू के इरादे कुछ और थे। यसू ने अपनी थूक से कुछ मिट्टी बनाई, इसे इस आदमी की आंखों पर लगाया और इसे सिलवाम के तालाब में जाकर धोने का हुक्म दिया। जब इस आदमी ने अपना चेहरा धोया और अपनी आंखें खोली तो उसने पहली बार सब कुछ देखा, नीला आसमान, हलचल से भरपूर गलियां और अपने इर्द गिर्द लोगों के मुस्कुराते हुए चेहरे। इसकी खुशी बेइंतहा थी और जो भी इसे देखता था हैरत में मुब्तला हो जाता था। इन मौजूज़ात ने सबको दिखाया कि यसू महज एक इंसान नहीं थे, बल्कि इनमें इलाही ताकत थी। लेकिन ये यसू मसीह के वाहिद मुजज़े नहीं थे।